வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री सुधीर गुप्ता जी। सभापति जी, रात 11:35 पर आपने मुझे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिभूत हूँ कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती हेतु मतदान किया है। देश भी खुश है कि कश्मीर घाटी में लोकतंत्र की मजबूती का कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा है। मैं माननीय मोदी जी के शब्दों में ही कहूँगा कि अपने मन में एक लक्ष्य लिए मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद्द है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। ये 10 वर्ष सेवा, सुशासन, ईमानदारी, गरीब कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि का नया दौर है, या यूं कहें ये भारत का स्वर्णिम काल है, ये भारत का गोल्डन ईरा है। कहाँ से गिने? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का, मनोज कुमार फंसे और पिक्चर बनाया रोटी कपड़ा और मकान, नारा झूठा रहा। मकान तो 4 करोड़ मोदी जी के सरकार ने दिए, 83 करोड़ लोगों के लिए रोटी का प्रबंधन, घर घर राशन मोदी सरकार ने पहुंचाया। कांग्रेसियों ने लगाया सिर्फ नारा। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी। मगर दुर्भाग्य, भूल गए। 1984 में राजीव गांधी ने फिर दोहराया, 21वीं सदी के पहले शिक्षा की गुणवत्ता लाकर बताएंगे, मगर दुर्भाग्य, हो न सका। सर्व शिक्षा अभियान आया अटल बिहारी वाजपेयी के 2001 में। शिक्षा सबके लिए उपयोगी बने, सुधार आया मोदी युग में। मेडिकल एजुकेशन से लेकर IIT तक, ITI तक, या स्थानीय भाषाओं को उपयोगी बनाने के प्रयोग से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक शिक्षा की गुणवत्ता का एक महान अभियान चला। स्वास्थ्य की बात करें, पल्स पोलियो अभियान 40 साल तक आप देश में ला न सके, और अगर पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद पोलियो आया तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में कोरोना वैक्सीनेशन जैसा महान काम हुआ, तो मोदी युग में आप कुछ कर न सके। आयुष्मान भारत से 6 करोड़ और 50 लाख लोगों को 81,979 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। एम्स जैसी संस्थाओं की आप डींग हाँकते रहे कि हम एम्स लेकर आए, लेकिन हमने जब फैक्ट चेक किया तो पहला एम्स भारत में राजकुमारी अमृत कौर के निजी फंड से बना था, और जब मोदी युग आया तब तक 7 एम्स बन चुके थे। 7 में से 6 एम्स का भूमि पूजन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों हुआ। आपके हाथों हुआ एक रायबरेली एम्स, मगर वो आप बना न सके, ये दुर्भाग्य था। वो भी 2017 में मोदी युग में आकर बना है। कहाँ की बात करेंगे? इकोनॉमी जो आपने देश को दी थी, हमारे आते समय 2014 में 13,90,000 करोड़ का कुल रेवेन्यू था, और पिछले साल का अगर हम बजट देखें तो 47,50,000 करोड़ का विशाल बजट। विश्व की 11वीं से 5वीं और अब 3री अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है। आप चिल्लाते रहें, हमने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स 650 करोड़ रुपए तक पहुंचाया, और सोना जो आप गिरवे रखकर पैसा उगाकर लाए थे लूट के लिए, मगर आज भारत की बैंकों के पास 8,22,000 किलो सोना है। शायद आपका इरादा फिर से लूट का हो सकता है, क्योंकि आमेर के किले से निकला इमरजेंसी का वक्त का सोना कहाँ गया इटली या कहाँ गया स्विट्ज़रलैंड, किसी को पता नहीं है। रेलवे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयर कनेक्टिविटी, इरिगेशन, पर्यटन, उद्योग या डिजिटल भारत, चांद पर कदम रखने के काम से लेकर
गरीब कल्याण तक, ये मोदी युग की सफलता की कहानी है। आप तो आंदोलनों में देश को, दंगों में देश को जातिवाद का जहर पिलाकर उलझाने में लगे रहे। किसान आंदोलन का प्रयोग राहुल गांधी ने भारत में सबसे पहले मेरे संसदीय क्षेत्र में आकर किया था। मारे गए थे किसान, लेकिन जब आप आंदोलन करने आए तो न तो किसानों ने आपका साथ दिया, न देवों ने। मेरे यहाँ पर पड़ोस में राजस्थान में और एक धर्म स्थान है जहाँ लाखों की संख्या में मधुमक्खियाँ निवास करती है। जब राहुल गांधी मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तो लाखों मधुमक्खियों ने उनका पीछा किया और उन्हें इलाका छोड़कर भागना पड़ा। पटरी पटरी भागे। भगवान भी आपके इस दुष्कर्म को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि आप घोटालों के लिए प्रसिद्ध संस्थान हो। आप कोयला घोटाले, कोयला ब्लॉक आवंटन से लेकर खेल घोटाले तक, जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले के लिए प्रसिद्धि आप प्राप्त हो। ये सारे लोग, क्योंकि जब माननीय अध्यक्ष जी क्रिकेट की विजय पर और धन्यवाद दे रहे थे तो मैं समझता हूँ भूले बिसरे एकाध कांग्रेसी बेंचों से और क्लैपिंग हुआ था, आपके चेहरे मुरझा गए थे, क्योंकि भारत जीता है आपके कार्यकाल में नहीं। ये मौका शायद ईश्वर आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि आप तो 2G घोटाले में लगे रहो, आपके साथी शारदा चिटफंड में लगे रहें, आपके साथी नौकरी के बदले भूमि खा जाने में लगे रहें, आपके साथी टोटी ले जाने की स्कीम में लगे रहें, और आपका एक साथी अभी दिल्ली में 360 झीलें बनाने में उलझा हुआ है। अन्ना हजारे को उलझा कर आए, यहाँ आ गए। शायद इरादे आपके नेक नहीं हैं। माननीय सभापति जी, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना। उन्होंने जो कहा, मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ दायित्व निभाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा पूर्ति का माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई देने में सफल होंगे। माननीय सभापति जी, मैं दो उनके राष्ट्रपति जी के कहे शब्दों को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। राष्ट्र प्रथम और लोकतांत्रिक परंपरा, ये दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ों पर देश कहाँ खड़ा है और कौन कहाँ ले गया, ये विचार का विषय है। चूँकि ज्ञान बघारने के लिए, और जैसा कि अपोजिशन के लीडर ने आज ज्ञान बघारा, तो मैंने भी सोचा मैं देखूं कि ज्ञान आता किधर से है। तो ज्ञान के प्रकार, ज्ञान आता है अध्ययन से, ज्ञान आता है चिंतन से, ज्ञान आता है मनन से, ज्ञान आता है विचार से, ज्ञान आता है तर्क से, ज्ञान आता है स्मृति से, ज्ञान आता है कल्पना से। मगर कुछ ज्ञान ऐसा भी आता है जो कहीं से उठाने पर आ जाता है, और इस ज्ञान को देने के लिए कुछ टीचर भी अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ इटली से, तो वो तो मदर साइड से आ गया। ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ पाकिस्तान से, तो वो मणिशंकर अय्यर ले आए। ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ चाइना से, वो खुद उठा ले आए। ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ स्कॉटलैंड से, वो रॉबर्ट की मदर साइड से आ गया। ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ फिलिस्तीन से, वो उनके भाई ओवैसी ले आए। ज्ञान ट्रांसफ़र हुआ ओसामा से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, या जाकिर नाइक से, वो दिग्विजय सिंह उठा लिया है। जोरदार। हम पहले बचपन में कहानी सुनते थे, शेर की खाल पहनकर रोज कहता था, शेर की खाल पहनकर रोज कहता था, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। एक दिन शेरों के समूह में आए तो फंस गए। संविधान की पुस्तक लेकर रोज चलते हो बाजार में, मैं संविधान रक्षक हूँ, मैं संविधान रक्षक हूँ। तंग दिल, तुम क्या रक्षा करोगे संविधान की। मगर जैसे ही आज संसद में आए, फंस गए, घिर गए, झूठ पकड़ा गया। अब तो अध्यक्ष जी ने जवाब मांगने का भी मन बना लिया। जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा हो, वो आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। राष्ट्र प्रथम, माननीय राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र प्रथम कहा। मैं भी सोच रहा था राष्ट्र प्रथम, एक भाई के लिए फिलिस्तीन प्रथम। अब वो बैठते इंडी गठबंधन के साथ, इंडी गठबंधन के लिए मुस्लिम लीग,
वो पीछे से ही पीछे लगे हुए हैं। मैं तीसरी बार सदन में आया हूं, मुस्लिम लीग का आशीर्वाद पीछे से ही मिलता रहता है। राष्ट्र प्रथम एक को चुनाव लड़ाया जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कांग्रेस का महासचिव मनोज भाई तिवारी ने हरा दिया। वो राष्ट्र प्रथम सर जी पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, सर जी पाकिस्तान को इज्जत दे भारत। उसके पास परमाणु बम है, पाकिस्तान बम मार देगा। अरे पाकिस्तान बम मार देगा 2024 में। पाकिस्तान से भारत व मोदी की बुराई करो, पाकिस्तान से भारत व मोदी जी की बुराई करो। 2015 में राष्ट्र प्रथम दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी के नाम से संबोधित किया। राष्ट्र प्रथम 10 जुलाई 2017 की रात अंधेरे में चीनी दूतावास में क्यों गए बताओ। राष्ट्र प्रथम शायद नाना तो नेहरू जी नहीं हो सकते ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है। राहुल के नाना, सॉरी नाम पता नहीं, राजीव गांधी के नाना नाम पता नहीं, पर नेहरू नाना हैं जिन्होंने मानसरोवर तक का हिस्सा चीन को दे दिया। शायद वो लेने रात को गए होंगे। लोकतांत्रिक परंपराओं को नई ऊंचाई दें। शेर की खाल अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी शायद इसलिए हराने की योजना बनाई कि अधीर रंजन अगर आ गए तो उनसे कम योग्य राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जा सकता है। सुधीर गुप्ता जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, 1 मिनट सर 1 मिनट सर जी, थैंक यू सर। सुधीर गुप्ता जी, थैंक यू सर। समस्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की इच्छाओं के बावजूद मतदान, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, 1 सेकंड। थैंक यू। सरदार पटेल को रिप्लेस किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनने नहीं दिया। कांग्रेस ने अंबेडकर जी को चुनाव हराया और अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव में जिसको खड़ा किया उन्हें आपने पद्मश्री अवार्ड किया है। और सर मैं एक आखिरी बात करके समाप्त कर रहा हूं। सर आज इन्होंने मेरी व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाया है। इन्होंने कहा हिंदू सभी हिंसक होते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं सर, इन्होंने कहा हिंदू अर्थात ये हिंदू नहीं है। If he is reading, he can place that one on the floor of the table. सर ये हिंदू नहीं, because we don't have a time, Mr. Speaker, sir. We don't have a time to. Sir, kindly. Yes, he can place that. He can place that. If he is reading, he should place it on the floor of the house, sir. हम लोग का समय नहीं, we don't have a time. He is reading it out, Mr. Speaker, sir. So he can place that one on the table of the house. Sudhir Gupta ji, please sit down. He is reading, Mr. Speaker, sir. Sudhir Gupta ji, Mr. please Chairman, sit down. sir, so he can place it on the floor, the table of the house. उसको टेबल में रखने के लिए बोलो। वो रीड कर रहा है। If he is reading, and then we don't have a time. You can speak. अरे बंद करो, रख दो ना उसको। Akaijam ji, हम लोग पढ़ लेगा ना। Mr. Akaijam, More important issues. Why is this is not working? Yeah. Can you do this one? Sudhir Gupta ji, स्वर नभ में गहर गहर सुधीर गुप्ता जी, सागर के आप बैठेगा जल में प्लीज। सुधीर गुप्ता जी, आप बैठेगा Speaker, प्लीज। sir, thank you आप so बैठेगा। much for the Kindly time. be seated. Sudhir Gupta ji, kindly be seated. Mr. Speaker, sir. Sudhir Gupta ji, please sit Mr. down. Speaker, sir. Chairman, not speak. Sir, Mr. Chairman, I thank call you for Shri giving me this. I am calling Shri A.B. Akaijam to please speak.